फूल गोभी ठंडियों में ग्रो होने वाली एनुअल वेजिटेबल है जिसे सीड से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। फूल गोभी का जो ये हेड होता है इसे ही खाया जाता है और ये जनरली दुनिया भर में 4 रंग में पाए जाते हैं, जिसमें वाइट, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल कलर हैं। और ये जो हमारे इंडिया और चीन में पाया जाता है ये वाइट कलर का ही ये हेड वाला फूल गोभी मिलता है। वैसे ये देखिए, ये जो मेरा फूल गोभी है इसमें ये पिंक और ये पर्पल कलर का ये वेरिएशन आ गया है। तो ये किस वजह से आता है और इसे किस तरीके से ठीक किया जाए, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन ये जानने से पहले इस प्लांट की थोड़ी हिस्ट्री और जियोग्राफी जान लेते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। तो जो फूल गोभी है उसका ओरिजिन भूमध्य सागर क्षेत्र में पाए जाने वाले साइप्रस आइलैंड और इटली में माना जाता है। साइप्रस आइलैंड इजराइल, टर्की, सीरिया, लेबनान जो ये देश हैं इनके पास का ही एक आइलैंड है और वहीं पे इस प्लांट का ओरिजिन माना जाता है। और फूल गोभी की दुनिया भर में 4 वैरायटी पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहला इटालियन वैरायटी, दूसरा नॉर्दर्न यूरोपियन वैरायटी जो एनुअल प्लांट है, और तीसरा नॉर्थ वेस्ट वैरायटी जो कि बाइनियल प्लांट है, और ये चौथा जो आप ये देख सकते हैं ये एशियन वैरायटी है। और इस वैरायटी को अंग्रेज़ों ने 1822 में इंडिया में लाया था और 19वीं सदी में बनारस और पटना में इस वैरायटी में मॉडिफाई करके ये वाइट कलर वाली वैरायटी बनाई गई थी। और यही वैरायटी इंडिया और चाइना में सबसे अधिक फेमस है, जिसे अक्सर हम लोग खाते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ये प्लांट है ये ठंडे प्रदेश का है और इसका जो ये वाइट कलर है ये इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। तो जो ये वाइट वाली वैरायटी है कई वैरायटी से मिला करके बनाई गई है, जिसमें एक ये पर्पल कलर वाली वैरायटी भी है। तो जो पर्पल कलर वाली वैरायटी होती है उसमें एंथोसियानिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर प्योर पर्पल होता है। तो जब इस प्लांट का फ्लावर हेड तेज़ धूप में रहता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट फिर से सक्रिय हो जाता है और इसका कलर ये लाइट पिंक या फिर पर्पल कलर का हो जाता है। वैसे इस कलर के होने से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और ये अभी भी खाने लायक होता है, बल्कि इसका टेस्ट थोड़ा और भी स्वीट हो जाता है। हाँ, इससे इसकी कमर्शियल वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कि इससे कैसे बचें और इसके जो कलर है वो पर्पल ना हो। तो इसका बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ने दें। तो उसके लिए आप इसकी ही पत्ती को तोड़ लें और उसमें जो इसका फ्लावर हेड है ये कुछ इस तरीके से ढक दें, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, अब आपका जो ये फ्लावर हेड है अब ये पर्पल कलर का नहीं होगा। तो बस आपको इतना सा ही उपाय करना है और इसमें कुछ अलग से खाद पानी या फिर केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको अगर फूल गोभी अपने ग्रो बैग या फिर किसी गमले में उगाना है तो मैं उसे भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। वैसे जो फूल गोभी है ये ब्रासिका फैमिली से आता है। ये वही फैमिली है जिसमें मस्टर्ड यानी कि सरसों आता है। और यह पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल इन सब के क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए ये भी उतना ही फ़ायदेमंद है और इसमें भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। आप स्क्रीन पे उनका नाम देख सकते हैं। और इसमें 0 फैट पाया जाता है, तो इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और यह कैंसर से भी लड़ने में मदद करता है। फूल गोभी को बीजों से उगाया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में लगभग महीने भर का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। मैं मार्केट से फूल गोभी के छोटे प्लांट खरीद करके लाया था। ये मुझे 10 रुपये दर्जन के हिसाब से मिले थे और मैं इन्हें ला करके इन छोटे ग्रो बैग में लगा दिया था। और अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं इन्हें बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगा। तो मैंने इसे रिपोर्ट करने के लिए ये सॉइल बना ली है। ये इसमें 60% मिट्टी, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट, जो मैं जनरल सॉइल मिक्स बनाता हूँ सभी प्लांट्स के लिए, ये वही है। लेकिन ये मेरे जो खेत है वो नहर के पास में है, तो ये पहले से ही ये काफ़ी पोरस मिट्टी है, तो इसलिए इसमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जनरली मैं इस मिट्टी में थोड़ी खाद मिला करके ये इसकी पॉटिंग मिक्स बना लिया हूँ। तो ये पॉली बैग्स में इसे निकाल लेता हूँ, बहुत आसान होता है। अगर आपसे ना निकले और ये काफ़ी अगर हार्ड हो जाए तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, तो फिर ये आसानी से ये निकल जाता है। तो ये देखिए, ये इसकी रूट काफ़ी अच्छी खासी हेल्दी डेवलप हो गई है। तो मैं इसे किनारे रख देता हूँ और ये मैं इसमें सॉइल
8 इंच और मैक्सिमम 10 इंच के जो गमले होते हैं वो इसके लिए सफिशियंट होते हैं, गोभी के लिए। आप उतने में लगा सकते हैं। और पॉली बैग भी ये 16-20 सेंटीमीटर के जो होते हैं वो भी सफिशियंट होते हैं। 24 सेंटीमीटर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगा। तो इसी तरीके से मैं जितने भी मेरे पास प्लांट है उन सब को इस तरीके से ग्रो बैग में लगा दूंगा। आज एग्जैक्ट 1 महीने बीत गए हैं और आप ये देख रहे हैं लगभग सभी प्लांट में ये छोटे छोटे वाइट एडिबल हेड आ गए हैं और ये बहुत जल्दी अब बढ़ेंगे, क्योंकि शुरू के 1 महीने इस प्लांट को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब एक बार ये इसका हेड आ जाता है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये देख रहे हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। गोभी को आप ठंडियों में उगा सकते हैं। और रही बात इसके केयर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, तो उसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होती है और आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे डायरेक्ट सन की धूप पड़े। दूसरी चीज़ इसमें वाटरिंग की, तो अगर आप इस प्लांट को ज़मीन पे लगा रहे हैं तो तब शायद आपको 10-15 दिन पे इसमें पानी देने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान दें तो ये प्लांट थोड़ा मॉइस्चर लविंग प्लांट है और इसकी मिट्टी बहुत लंबे टाइम तक सूखने ना दें। तो जनरली आप रोज़, या फिर अगर इसकी मिट्टी नहीं सूखी है तो फिर आप 2 दिन 3 दिन पे इसमें पानी ज़रूर दे दें। तीसरी चीज़ फर्टिलाइज़र। तो ये प्लांट मुश्किल से 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। अगर आप इसे 20 से लगा रहे हैं तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, वरना अगर आप ये छोटा प्लांट खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसे लगाते हैं तो 2 महीने के अंदर ही, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये 2 महीने का ही है, तो 2 महीने में ये इतने बड़े फ्लावर इसके हो जाएंगे और मुश्किल से ये 10 दिन में ये तोड़ने लायक हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इस प्लांट को जैसे तोड़ सकते हैं, अब ये छोड़ दें, तो अगर आपने इसे छोड़ दिया तो यहाँ से भी अब ये दूसरा, ये कुछ इस तरीके से ही ये जो इसका हेड है वो निकल जाएगा और 1-1.5 महीने में वो भी तैयार हो जाएगा। हाँ, जब आप इसे तोड़ें तो इसमें आप थोड़ी खाद ज़रूर डाल दें, वर्मी कंपोस्ट। वैसे अगर ऑर्गेनिक आप उगा रहे हैं तो, वरना DAP डाल देंगे तो ये बहुत तेज़ी से इसमें दूसरा फ्लावर हेड आ जाएगा। मैं तो हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज़ करता हूँ, इसलिए ऑर्गेनिक ही आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।